जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपका YouTube चैनल जय श्री बालाजी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हम आपको हनुमान जी से जुड़ी वीडियो को आपके मोबाइल में पहुंचा सकें। आज की हमारी ये वीडियो श्री हनुमान चालीसा पर है। दोस्तों, आज हम हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति और शब्द का अर्थ जानेंगे, क्योंकि कई भक्त ऐसे भी हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं लेकिन उन्हें उसका अर्थ नहीं पता होता। तो ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति के अर्थ को समझिएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरुअर रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। अर्थात तुलसीदास जी अपने गुरु को नमन करते हुए उनके चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं। वह कहते हैं कि श्री राम के विमल जस यानी दोष रहित यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 फल प्रदान करने वाला है। स्वयं को बुद्धिहीन जानकर अर्थात पूरे समर्पण के साथ पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। हे महावीर, मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें, वह सारे कष्ट, रोग, विकार हर ले। कुल मिलाकर दोहे के माध्यम से संदेश मिलता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से पहले अपने मन का पवित्र होना जरूरी है। अपने गुरु, माता पिता, भगवान को याद करने से मन स्वच्छ हो जाता है। फिर भगवान राम की महिमा का वर्णन करना भी काफ़ी फलदायक होता है। फिर अपने को रामदूत हनुमान जी को समर्पित करें। हनुमान जी की कृपा से आपको बल, बुद्धि और विद्या मिलेगी। वह साथ ही सारे पाप और कष्टों से भी बजरंगबली मुक्ति दिलाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे ज्ञान व गुण के सागर हनुमान जी की आपकी जय हो। तीनों लोकों में वानर राज, वानरों के ईश्वर के रूप उजागर आपकी जय हो। आप अतुलनीय शक्ति के धाम, भगवान श्री राम के दूत, माता अंजनी के पुत्र व पवन सुत के नाम से जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात हनुमान जी आप महान वीर हैं, बलवान हैं। आपके अंग वज्र के समान हैं। आप कुमति यानी खराब या नकारात्मक बुद्धि को दूर कर सुमति यानी सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। आपका रंग स्वर्ण के समान है और आप सुंदर वेश धारण करने वाले हैं। आपके कानों में कुंडल आपकी शोभा को बढ़ाते हैं व आपके बाल घुंघराले हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात आप हाथों में वज्र यानी गदा और ध्वज धारण करते हैं। आपके कंधे पर मूज का जनेऊ आपकी शोभा को बढ़ाता है। आप शंकर सुवन यानी भगवान शिव के अंश हैं व केसरी जी के पुत्र हैं। आपके तेज और प्रताप का समस्त जगत वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप विद्वान हैं, गुणी हैं और अत्यंत बुद्धिमान भी हैं। भगवान श्री राम के कार्यों को करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। आप श्री राम कथा सुनने के रसिक हैं व भगवान राम, माता सीता व लक्ष्मण जी आपके हृदय में बसे हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, इसी पंक्ति के आधार पर कहा जाता है कि आज भी कहीं पर राम कथा का आयोजन हो रहा हो तो भगवान हनुमान जी किसी न किसी रूप में यहाँ मौजूद रहते हैं व राम कथा सुनते हैं। सुषम रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। अर्थात आपने माता सीता को अपना सुषम रूप दिखलाया तो वहीं विकराल रूप धारण कर लंका को जलाया। आपने
विशाल रूप धारण कर असुरों का संहार किया। भगवान श्री राम के कार्यों को भी आपने संवारा। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। अर्थात संजीवनी बूटी लाकर आपने लक्ष्मण जी के प्राण बचा लिए, जिससे भगवान श्री राम ने आपको खुशी से हृदय से लगा लिया। भगवान राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की व आपको भाई भरत के समान प्रिय बतलाया। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थात भगवान राम ने आपको गले लगाकर कहा कि आपका यश हजारों मुखों से गाने लायक है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनत कुमार आदि ऋषि, मुनि ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी और शेषनाग जी आपके गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी कोविद कहीं सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। अर्थात मृत्यु के देवता यम, धन के देवता कुबेर, दशों दिशाओं के रक्षक अर्थात दिक्पाल आदि भी आपके यश का गुणगान करने में असमर्थ हैं। ऐसे में कवि और विद्वान कैसे आपकी कीर्ति का वर्णन कर सकते हैं। आपने तो भगवान राम से मिलाकर सुग्रीव पर उपकार किया, जिसके बाद उन्हें राज्य प्राप्त हुआ। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। अर्थात हे महावीर, आपकी बात को मानकर ही विभीषण लंका का राजा बना। समस्त जगत इस बारे में जानता है। जो सूरज यहाँ से सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित है, जिस तक पहुँचने में ही हजारों युग लग जाएं, उस सूरज को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। अर्थात इसमें कोई अचरज या आश्चर्य नहीं है कि आपने भगवान श्री राम की अंगूठी को मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इस संसार में जितने भी मुश्किल माने जाने वाले कार्य हैं, आपकी कृपा से बहुत आसान हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात भगवान श्री राम के द्वार पर आप एक रक्षक की तरह तैनात हैं। इसलिए आपकी अनुमति, आपकी आज्ञा के बिना कोई भी भगवान राम तक नहीं पहुंच सकता। बहुत तरह के सुख आपकी शरण लेते हैं, इसलिए जिसके रक्षक आप होते हैं उसे किसी तरह से भी डरने की जरूरत नहीं होती। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात हे बजरंग बली, महावीर हनुमान जी, आपके तेज को बस आप ही संभाल सकते हैं। आपकी ललकार से तीनों लोग कांपते हैं। हे महावीर, जहाँ भी आपका नाम लिया जाता है, भूत पिशाचों के पास फटकने की भी औकात नहीं होती। अर्थात भूत प्रेत आदि निकट नहीं आते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। अर्थात हे वीर हनुमान जी, जो निरंतर आपका नाम का जाप करते हैं, उनके सारे रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। आप उनके सारे दर्द को हर लेते हैं। मन, वचन और कर्म से जो भी आपका ध्यान लगाता है, आप उसे हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात तपस्वी राजा भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने उनके सभी कार्य सहजता से किए। जो कोई भी अपने मन की इच्छा सच्चे मन से आपके सामने रखता है, वह अनंत व असीम जीवन का फल प्राप्त करता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग
चारों युगों में आपकी महानता है। आपका प्रकाश समस्त संसार में प्रसिद्ध है। आप साधु के संतों के रखवाले हैं और असुरों का विनाश करने वाले श्री राम के दुलारे हैं, अर्थात श्री राम जी के बहुत प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात हे पवन पुत्र, जानकी यानी सीता माता ने आपको वरदान दिया है, जिससे आप 8 सिद्धियां और 9 निधियां किसी को भी दे सकते हैं। आपके पास राम नाम का रसायन है। आप सदा से ही भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। अर्थात आपका भजन करके ही भगवान राम को प्राप्त किया जा सकता है। वह आपके स्मरण मात्र से ही जन्म के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं। आपकी शरण लेकर ही मृत्यु पर्यंत भगवान श्री राम के धाम यानी वैकुंठ में जाया जा सकता है, जहाँ पर जन्म लेने मात्र से हरि भक्त कहलाते हैं। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्ब सुख करही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। अर्थात जब आपकी सेवा, आपके समर्पण से सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर और देवताओं में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। हे वीर हनुमान जी, जो कोई भी आपके नाम का स्मरण करता है, उसके सारे संकट कट जाते हैं, सारे दुख, सारी तकलीफ़ें मिट जाती हैं। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। अर्थात हे भक्तों के रक्षक श्री हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव की तरह कृपा करें। जो कोई भी 100 बार इस चालीसा का पाठ करेगा, उसके सारे बंधन, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वह महासुख की प्राप्ति होगी, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। अर्थात जो कोई भी इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, उसको सिद्धियां प्राप्त होंगी। इसके साक्षी स्वयं शंकर भगवान हैं। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वह सदा भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं। इसलिए हे स्वामी, आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुरभूप। अर्थात हे पवन सुत, हे संकटों को हरने वाले संकट मोचन, हे कल्याणकारी, हे देवराज, आप भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी सहित हृदय में निवास करें। दोस्तों, कैसे लगी हनुमान जी से जुड़ी आज की यह वीडियो? दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। धार्मिक खबरों के लिए हमारा YouTube चैनल जय श्री बालाजी सब्सक्राइब करें। हर खबर की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धार्मिक खबरों के लिए हमारा YouTube चैनल जय श्री बालाजी सब्सक्राइब करें। हर खबर की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।